21 रोज के अंदर कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की आईनी मोहलत खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी। इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन सामने ना आ सका। सदर मुमलिकत ने एतराज लगाकर समरी वापस भिजवा दी। इसहाक डार का ऐवान मुकम्मल ना होने का सदारती मौक़िफ़ दुरुस्त मानने से इनकार। 21 रोज में इजलास का इनेकाद लाजमी करार। बिलावल भुट्टो का सदर मुमलिकत पर आइन शिकनी का इल्जाम। उनके खिलाफ असम्बली तोड़ने और इजलास ना बुलाने के 2 मुकदमात दर्ज होंगे। जियाले चेयरमैन ने सदर अलवी के लिए जल्द कानूनी मुश्किलात की पेशगोई कर दी। इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ ये असम्बली आइनी जो उसका फ़र्ज है वो उस पर ना अमल करते हुए असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। इमरान खान ने सदर का असेंबली इजलास तलब न करने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। पार्टी इंतखाबात जीत गई लेकिन मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। 20 नशिस्तें हासिल करने वालों को वजीर आजम बनाया जा रहा है। साबिक वजीर आजम की अडयाला जेल में सहाफियों से बातचीत। IMF को लिखा जाने वाला खत आज ही मुशावरत के बाद भेजने का ऐलान। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ 2 मार्च को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर बानी PTI का एतराज बिला जवाज करार दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ना हुकूमत साजी के लिए वोट मांगा, ना शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने से रोकने की कोशिश की। अब एतराज कैसा? सूबाई गवर्नर कौन होंगे? फैसला आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब होकर करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने हिकमत अमली बता दी। कौमी असेंबली के पहले इजलास में हिकमत अमली क्या होगी? नवाज शरीफ ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के फैसले की तौसीक की जाएगी। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में नौ मुंतखब अरकान असेंबली के एजाज में इशाइया देंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, आज भी फैसला न हो सका। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट की दरखास्त दी थी, नहीं मालूम दूसरे दरखास्त गुजार किस लिए आए हैं। अली जफर का सवाल। बतौर सियासी जमात उन मखसूस नशिस्तों के लिए आए हैं जो अभी तक अलॉट नहीं की गई। आजम नजीर तारड़ का जवाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो एक नशिस्त भी नहीं जीती, मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? नून लीग की रहनुमा के दलाइल, ये मामला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असेंबली का इजलास नहीं हो सकता। सिंध और पंजाब असेंबली के इजलास गैर कानूनी तौर पर मुनाकिद किए गए। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो रही। रातों रात इलेक्शन कमीशन में दायर 6 दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गईं। साहबजादा हामिद रजा का शिकवा। मैं सैयद मुराद अली शाह सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मुराद अली शाह ने तीसरी बार वजीर आला सिंध की हैसियत से हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब में गवर्नर कामरान टेसूरी ने हल्फ लिया। बिलावल भुट्टो और सुबुकदोश निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर भी तकरीब में शरीक हुए। सिंध काबीना की तश्कील के लिए पीपल्स पार्टी क़यादत की बैठक। सूबाई काबीना 2 मराहिल में मुकम्मल की जाएगी। पहले मरहले में 10 अरकान काबीना में शामिल किए जाएंगे। नासिर हुसैन शाह, शर्जील इनाम मेमन, सरदार शाह, सईद गनी और मुकेश कुमार को पहले मरहले में वजारतें मिलने का इम्कान। मरियम नवाज वजारत आला का मनसब संभालते ही इन एक्शन। पहले ही दिन बड़े फैसले। सियासी भर्तियां रोकने का हुक्म दे दिया। एहतसाब, शफाफियत, मयारी काम रेड लाइन करार दे दी। वाजे कर दिया मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर का भी दौरा। 15 पर कॉल करके पुलिस रिस्पांस चेक किया।
नून लीग का नवाज शरीफ की सदारत में जाती उम्रा में अहम मुशावरती इजलास, सूबाई काबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। वजीर इत्तलात, वजीर खजाना और खुराक के लिए अयूब गांधी, ख्वाजा इमरान नजीर, ख्वाजा सलमान रफीक और जकिया शाहनवाज के नामों पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी का बजट के बाद पंजाब काबीना में शामिल होने का फैसला, 3 वजारतें दिए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असेंबली के इजलास से कल होंगे। 9 मुंतखब अरकान असेंबली हल्फ उठाएंगे। केपी में अपोजिशन लीडर का इंतखाब टॉस के जरिए कराने का फैसला। सिक्योरिटी खदशात पर बलोचिस्तान असेंबली इजलास के लिए विजिटर्स कार्ड्स जारी न करने का फैसला। 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। दोनों मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। 8 फरवरी से पहले नात को जल्दी थी, अब वो चाहते हैं कि रेफरेंस की समाअत मुकम्मल हो। बानी पीटीआई का एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना से मुकालमा। आइंदा समाअत पर 5 गवाहान तलब। समाअत 6 मार्च तक के लिए मुलतवी। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 58 गवाहान की शहादतें रिकॉर्ड की जाएंगी। कराची में कौमी असेंबली के 3 हलकों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त गुजारों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील में फरीक नहीं बनेंगे। अवाम की मर्जी के मुताबिक हुकूमत आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तानी क़यादत के ज़ेरे अमल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बयान। मुबैना इंतखाबी धांधली की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने पर जोर। निगरान हुकूमत का पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीकी पाबंदियों से मुताल्लिक अहम फैसला। अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ दरखास्त दायर करने का प्लान मौखिर कर दिया। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए तजावीज़ की मंजूरी दे दी। तौहीन अदालत केस में डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद को जारी दूसरा शोकॉज नोटिस वापस ले लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमे को हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत जुमे को मुकदमे का फैसला सुनाएगी। मुल्जिम की मौजूदगी जरूरी करार। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. पाक फौज के 27 फरवरी के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड को 5 साल मुकम्मल। रात के अंधेरे में दरअंदाजी करने पर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। शाहीनों ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट अभिनंदन को भी पकड़ा। पाकिस्तान ने भारतीय सियासी तहफुजात और इंतखाबी खदशात के बाइस बिला जवाज जारी हद का जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज का पैगाम। आजाद कश्मीर के इलाके समाहिनी में भारतीय तैयारा गिरने के मकाम पर शहरी जमा। पाक फौज की बहादुरी को खिराज तहसीन। वतन अजीज के खिलाफ जारियत की गई तो पाक फौज और पाकिस्तानी आवाम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। दुश्मन दोबारा ऐसी हरकत से पहले 27 फरवरी 2019 की तारीख जरूर याद रखे। शहरियों का पैगाम। लाहौर पुलिस के पास पेट्रोल भरवाने के पैसे खत्म होने के बाद गाड़ियों को ईंधन की फराहमी बंद। एहलकार अपनी जेबों से पेट्रोल डलवाने लगे। 4 फरवरी से पेट्रोल कार्ड काबिले इस्तेमाल नहीं रहा। बारहा शिकायत के बावजूद आला हुकाम मसला हल नहीं कर रहे। एहलकारों का शिकवा। लाहौर के इलाके चाह मीरा में घर में आग लगने से 11 साला बच्चा जाँ बहक। मियां चुन्नू में भी तेल की मुंतकिली के दौरान पेट्रोल पंप पर खड़े ऑयल टैंकर में आतिश ज़दगी से ड्राइवर जाँ बहक। बिजली कंपनीज की नाकिस कारकर्दगी। कौमी खजाने को 429 अरब रुपए का नुकसान। के इलेक्ट्रिक समेत 9 तकसीमकार कंपनी 100% रिकवरी करने में नाकाम रही। नाफरा ने के इलेक्ट्रिक समेत बिजली कंपनीज की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। गजा में सहूनी बर्बरियत ना थमी। मजीद 96 शहादतों के बाद मजमूई तादाद 30,000 के करीब पहुंच गई। तबाहशुदा पट्टी में खुराक की शदीद किल्लत। हर 6 में से 1 बच्चा शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। मिस्र ने पहली बार फिजा से इमदाद गिराई। भूख के सताए फलस्तीनी इमदाद पर टूट पड़े। गाजा पर इस्राएली जारियत रोकने के लिए बातचीत जारी। कतर ने रमजान से कबल गाजा पर हमले रुकने का इम्कान जाहिर कर दिया। जो बाइडन को अगले पीर तक सीज फायर मुआहिदा तय पा जाने की उम्मीद। मंगोलिया में सर्दी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। पारा -50 डिग्री तक गिर गया। 80% हिस्सा बर्फ से ढक गया। 20 लाख जानवर हलाक हो गए।
बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी, जियारत में हर शय बर्फ से ढक गई। गवादर में मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। आज होने वाला मैट्रिक का पर्चा मुलतवी। मरी और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात की कराची में 1 मार्च को गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। शहर कायद में 1 मार्च को पूरा दिन रात गए तक मुतदल और तेज बारिश बरसेगी। दर्जा हरारत गिरने का भी इम्कान। लाहौर में PSL का टाकरा, मुल्तान सुल्तान्स का लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 215 रन का हदफ। कलंदर्स को आज छठे मैच में अपनी पहली जीत का इंतजार। पाकिस्तान को रवां साल T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिल गई। इवेंट 20 नवंबर से 3 दिसंबर तक खेला जाएगा। नामीबिया के क्रिकेटर लॉफ्टी ने T20 इंटरनेशनल में तेज तरीन सेंचुरी का नया रिकॉर्ड बना दिया। नेपाल के खिलाफ मैच में 33 गेंदों पर 11 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 101 रन जड़ दिए। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने ब्रेंटफोर्ड को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। फॉर्डी टीम की जानिब से जॉर्ज बोवेन ने हैट्रिक स्कोर की। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में बरतानवी स्टार एंडी मरे का फातिहाना आगाज। कनाडा के डेनिस को शिकस्त दे दी। एंडी मरे की फतेह का स्कोर 6-4, 7-6 और 6-3 रहा।